हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा चल रहा होगा। मई में एग्जाम है, तो अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो यू स्टिल हैव टाइम लेफ्ट। आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डाल के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें कि आप 60+ स्कोर कर सकते हैं पीपीबी में। ओके, तो पीपीबी में देखो 55 चैप्टर्स हैं। क्या हमारे पास टाइम है कि हम पूरी की पूरी 900,000 पेज की बुक पढ़ें और फिर पेपर क्लियर करने का सोचें? टाइम ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, बुक यही यूज करनी है, इसी को सिंगुलर सोर्स रखना है। बिकॉज अभी टाइम तो नहीं है कि आरबीआई की सर्कुलर्स जाके पढ़ो, एंड दे आर ऑल्सो वेरी लेंथी एंड डिफिकल्ट। इतना सा पढ़ के इतनी सी चीज निकलेगी बीच में से। तो हमें इसी बुक को यूटिलाइज करना है। कैसे करना है? देखो, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी, आपको चैप्टर्स बताऊंगी जिन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, उन्हीं को भी आपको पढ़ने पे ध्यान देना है। दूसरी चीज, एक तो वो चैप्टर्स है जो रेकमेंड किए जाएंगे कि पढ़ने हैं, उनमें आपको क्या करना है? एक तो आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उस चैप्टर की आप पढ़ेंगे जो बुक में दी गई है समरी। हर चैप्टर के एंड में लिखा होता है लेट्स सम अप, तो समरी पढ़ी, ठीक है। फिर एक बार वेरीफाई कर लिया कि जो भी कीवर्ड्स दे रखे हैं, क्या मुझे ये सारे कीवर्ड्स आते हैं? हर चैप्टर के एंड में कीवर्ड्स भी दिए हैं। फिर उस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने हैं। हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए वो आपको करने हैं। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसे आप स्किप कर रहे हो, आपको नहीं पढ़ना, हम भी आपको कुछ रेकमेंड कर देंगे कि आप ये छोड़ सकते हैं। उन चैप्टर्स में भी समरी जरूर पढ़नी है, और जो बुक के एमसीक्यूज हैं वो जरूर पढ़ने हैं। खुद से पढ़ने हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज हमारी अभ्यास सीरीज है चैनल पे, उस पर हमने सारे एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के जो भी बुक में दिए गए हमने करवाए हैं, और कुछ बुक में आंसर्स गलत भी थे तो वो भी करेक्ट करके आपको करवा दिए गए हैं। अभ्यास नाम से सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, पीपीबी, एएफएम, आईएफएस, सबके एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, फ्री में अवेलेबल है। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो। तो उससे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। पीवाईक्यू की फाइल्स भी आपको मिल जाएंगी वेबसाइट से हमारी। तो आप फ्री के सोर्सेज से यूज करके आप एटलीस्ट इतना देखो कि पूछा क्या जा रहा है, कौन से मॉड्यूल को एक्स्ट्रा वेटेज देनी है। और ये बुक लेटेस्ट वाली लेना, क्योंकि पुरानी वाली में अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बुक के क्वेश्चंस, कीवर्ड, समरी, इनको यूटिलाइज जरूर करना है बुक में से। अब जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं? मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल सी उससे कम, और डी सबसे कम। लेकिन यहाँ पे आप जब टाइम देंगे अपना, क्या पूरा का पूरा टाइम ए और बी को ही दे देना है? तो ऐसा नहीं है। ए और बी को एक्स्ट्रा टाइम जरूर दीजिए। 70% ऑफ द प्रिपरेशन ए और बी की करिए, बट 25 to 30% जो आपके पास टाइम है वो आप मॉड्यूल सी और डी को कर दीजिए। क्योंकि अभी आपको जब मैं बताऊंगी चैप्टर्स के बारे में, आई टेल यू कि डी चैप्टर जो मॉड्यूल है एक ही दिन में कैसे कवर करना है। ओके, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है? ए और बी को, उनका वेटेज ज्यादा है, और सी और डी को थोड़ा कम टाइम देना है। स्किप नहीं करना है। स्किप क्या करना है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 2-3 आते हैं पेपर में, 4 आ जाते हैं, 5 भी आ गए, ठीक है। बाकी के 95 क्या है? थ्योरेटिकल। तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम पूरा पूरा दिन लगा के 2-2 न्यूमेरिकल समझें, जिसकी आउटपुट भी नहीं है कुछ भी पेपर में? तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हैं। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको निशान सर पढ़ाते हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं स्किप करने, वो जरूरी है। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल आराम से स्किप करो बिना किसी टेंशन के, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये आपको न्यूमेरिकल करना है स्किप। अब अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स की बात करें, तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पहला ही आपका चैप्टर है। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि बैंक और कस्टमर के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। ट्रस्टी बेनिफिशियरी का, एजेंट प्रिंसिपल का, डेटर क्रेडिटर का, क्रेडिटर डेटर का, बहुत सारे रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। इस चैप्टर के एंड में एक टेबल दे रखा है रिलेशनशिप्स का, वो जरूर पढ़ना है। एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस में से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बेसिक्स, और एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को कुछ रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। वो रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। मंथली रिपोर्ट होती है और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, जो हफ्ते के अंदर अंदर भेजनी होती है। फिर जब हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी के बारे में पढ़ेंगे, तो इंडिविजुअल के केवाईसी पे फोकस कर लेना,
और थोड़ा सा टाइम है तो पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज देख लेना, बाकी आप स्किप कर सकते हो। और बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन यहाँ पे जो दे रखी है इस बुक के एंड में, चैप्टर के एंड में जो टेबल दिया है वो आउटडेटेड है। वो बेनिफिशियल ओनर्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, परसेंटेजेस, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स है, इसमें ये जो है इंडिविजुअल, जॉइंट अकाउंट, इलिटरेट, ब्लाइंड, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेना। फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स है, इसमें जॉइंट अकाउंट के बारे में और अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में पढ़ लेना, बाकी स्किप कर देना। उसके बाद ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग कैश में से सिर्फ चेक ट्रंकेशन सिस्टम पढ़ना है। बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप बहुत छोटा सा चैप्टर है, पूरा पढ़ लेना, 2-4 पेज का चैप्टर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। फॉरेक्स रेमिटेंस फैसिलिटीज में सिर्फ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम और आउटवर्ड रेमिटेंसेस के बारे में पढ़ लेना। ओके उसके बाद ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस में ये 4 टाइप के अकाउंट्स है जो एनआरआईज इंडिया में ओपन कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना। फिर अगर इंडियन रेजिडेंट्स को कोई फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करने हैं तो वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स कौन से खोल सकते हैं, डायमंड डॉलर अकाउंट होता है, आरएफसी अकाउंट होता है, सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है, बाकी स्किप कर देना। ठीक है, लिमिटेड टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, महीने में ही आपको तैयारी कर लेनी, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है कि सुबह 4-5 बजे उठना स्टार्ट कर दीजिए, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस आने के बाद, लंच टाइम में, जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। फिर पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 12 में कंटेंट है, चैप्टर नंबर 13-14 में केस स्टडीज हैं। अभी 12 में से आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंक के ड्यूटीज, एंडोर्समेंट क्या होता है उसके टाइप्स, क्रॉसिंग क्या होता है उसके टाइप्स, डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है उसके टाइप्स, ये आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में से केस स्टडीज आ सकती हैं, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा तभी आप केस स्टडीज करेंगे। पीपीबी में केस स्टडीज बहुत आती हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आप कर पाएंगे। उसके बाद एंसिलरी सर्विसेज में से सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक और लॉकर फैसिलिटी पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर वाला चैप्टर जो है, इसमें से सिर्फ टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप कैसे होता है बैंक के साथ कस्टमर का, और बीसीएसबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, जो कोड है हमारा, वो पढ़ना है आपको। 2 पेज है, कुछ खास बड़ा नहीं है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, बहुत कुछ दिया है इस बुक के अंदर, सिर्फ ऑम्बड्समैन स्कीम जो बेसिक है उसके बारे में पढ़ लेना। हो सके तो आरबीआई ऑनलाइन जाके सर्च करना, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम एफएक्यूज, वो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में ज्यादा। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से काउंसिल्स और कमीशंस पढ़ लेना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कब जा सकते हैं, स्टेट के पास कब जा सकते हैं, उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है, नेशनल के पास कब जा सकते हैं, कब अपील कर सकते हैं, ये इसमें से पढ़ लेना है। और इसमें सीसीपीए भी पढ़ लेना। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है। बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, छोड़ देना सब। राइट टू इन्फॉर्मेशन में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होता है, फर्स्ट और सेकंड अपील किसको होती है, पब्लिक अथॉरिटी किसको बोलते हैं आरटीआई के अंडर, ये पढ़ना है। मॉड्यूल बी में से आपको प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग में बोरोवर्स के टाइप्स कौन से होते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज के टाइप कौन से होते हैं, ये जो चैप्टर है अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, सिर्फ डेफिनेशंस देखना, सारा न्यूमेरिकल स्किप करना है, इसके अंदर से नहीं पढ़ना। ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है, इतना ही पढ़ना है आपको। फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट में पीछे थोड़े से कॉमन लोन प्रोडक्ट्स दिए हैं, काफी आसान है, बैंक वालों को तो इतना ये समझ आता है, तो ये वो आराम से आप लोग कर लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कोलेटरल, लोन टू वैल्यू रेशो कितना होता है, नेचर ऑफ चार्ज क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप ये लोग आम जनता से ज्यादा समझते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लोन प्रोडक्ट्स के बारे में, लोन्स के बारे में, जो आपको ज्यादा पता है इस बुक से भी ज्यादा और आम जनता से ज्यादा, तो इसीलिए प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, बस वो जो आप थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं जानते हैं वो आपको बुक पढ़ के पता लग जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि लोन्स और रेशोज और ये सब बेसिक्स आपको पता है। ओके, उसके बाद डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनपीएस में से सिर्फ ये देखना है कि एनपीएस कब होती हैं और एसएमए अकाउंट्स कब होते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए कितनी एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है, वो टेबल दे रखे हैं प्रोविजन के 2, वो आपको पढ़ने हैं। प्रोविजन के परसेंटेज पूछे जा सकते हैं आपको पेपर में।
ओके, और हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ो ये सोच के कि केस स्टडी आ सकती है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, चैप्टर नंबर 29 बनता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। सरफेसी एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, बेसिक्स पढ़ने हैं एक्ट्स के। जो डेफिनेशंस दे रखी हैं सब स्किप कर देना, बेसिक्स पढ़ना है। ओके उसके बाद गारंटी में टाइप्स ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, 4 पेज का चैप्टर भी नहीं है, फुल चैप्टर पढ़ लेना, चाहे इसकी समरी पढ़ लेना, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट में टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, और डॉक्यूमेंट्स, इसकी तो वीडियो पड़ी है हमारी ऑनलाइन लेटर ऑफ क्रेडिट पे, चाहे वो देख लेना अगर आपको वर्किंग नहीं समझ आ रही तो। उसके बाद लॉज रिलेटेड टू बिल फाइनेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स पढ़ना है। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट, सब टारगेट्स और 8 जो वो कैटेगरीज होते हैं कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, किन किन को प्रायोरिटी सेक्टर्स बोलते हैं वो आपको यहाँ से पढ़ लेना है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में से किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एमएसपी के बारे में पढ़ लेना। ये तो आप लोग नॉर्मल भी सुनते रहते हैं ना कि फसल बीमा योजना, और केसीसी के बारे में तो आप एक्चुअल में वर्किंग भी करते होंगे जो स्पेशली रीजनल रूरल बैंक्स में काम करते हैं। उसके बाद एमएसएमई वाला जो चैप्टर है, एमएसएमई किसको बोलते हैं, ट्रेड स्कीम क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, ये आप कर लेना। ज्यादा डिटेल में मत घुसना, जो नहीं समझ आता उसको स्किप कर देना, ठीक है। जो बहुत आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ही दिमाग लग रहा है, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा बहुत उसको लाइटली ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो उन पे ज्यादा फोकस करना जो न्यूज में आई है। इसमें अटल पेंशन योजना जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पेंशन वाली योजना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जरूर कर लेना। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लिटरली 2 पेज का चैप्टर है, यहाँ शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता है, तो ये पढ़ लेना जरूर। और इसकी समरी पढ़ लेना, समरी हर चैप्टर की पढ़नी ही पढ़नी है। ओके फिर जो मॉड्यूल सी है इसमें आपको ध्यान देना है कि आप डेफिनेशन जरूर अच्छे से पढ़ो, डेफिनेशन जरूर अच्छे से पढ़ो, पढ़नी ही डेफिनेशन है ज्यादा। और इसमें ना टेक्निकल में नहीं घुसना, जो आप ऑलरेडी करते हो, आरटीजीएस, नेफ्ट, एटीएम्स, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, पढ़ने में इजी रहता है और आप प्रैक्टिकली यूज भी करते हो। पहला जो चैप्टर आएगा इसमें सिर्फ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज और बेसिक डेफिनेशंस कर लेना। डिजिटल बैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसमें एटीएम्स क्या होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नियो बैंकिंग, चार्ज कार्ड्स, ये आसान है, ये आराम से पढ़ लोगे आप। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है, और बाकी जो ऐसी डेफिनेशंस हैं, आईएमपीएस, यूपीआई क्या होता है, भीम ऐप क्या होती है, ये आप कर लोगे। जो एनपीसीआई वाला चैप्टर है इसमें सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सुनी हुई हैं, वो जो फास्ट टैग होता है, टोल कलेक्शन वाला, एटीएम नेटवर्क्स, ये आपको पता है, ये सब आपको पढ़ना है। 1-2 चीजें कुछ एक्स्ट्रा होगी वो आप पढ़ लेना। उसके बाद जो चैप्टर है आपका टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, चैटबॉट क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और 5G क्या होता है। ये अगर आपको बुक से पढ़ने में डिफिकल्टी हो, यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री में वीडियोस पड़ी हैं, देख लेना, बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके बाद ये जो है आपका सिक्योरिटी कंसिडरेशन, विशिंग, स्मिशिंग, मालवेयर, फिशिंग, अलग अलग टाइप के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, है ना, वो आपको यहाँ पे देख लेने हैं। वर्किंग समझनी है, रट्टा मारने पे ध्यान नहीं देना यहाँ पे। फिर बात करते हैं मॉड्यूल डी की। आई ऑलवेज से एक संडे दो इस मॉड्यूल को, सुबह से लेके शाम तक सारे चैप्टर स्किम कर लो, ऊपर ऊपर से सारे पढ़ लो, सबकी समरीज पढ़ लो, बस इतना ही करो। हाँ, चैप्टर नंबर 52 में कुछ एनरॉन की केस स्टडी है, एक एनरॉन की केस स्टडी है और एक सत्यम की केस स्टडी है और एक एंड में एक बैंक की केस स्टडी है। इन्हें जरूर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और विसल ब्लोअर एक्ट जरूर पढ़ लेना, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जॉब डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, एथिकल डिलेमा क्या होता है, गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स क्या है। बाकी बहुत कम पेजेस हैं, एक बारी सुबह बैठो, पूरा दिन लगा के रीड करके साइड पे कर दो इसको, ठीक है। डोंट गो फॉर एक टॉपिक, पूरा एक बार रीड कर दो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक्स इसके पढ़ के एक ही दिन में इसको साइड पे कर दो। बहुत कम चैप्टर्स हैं, बहुत कम पेजेस हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने बातें कर ली, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करेंगे सब कुछ जो है आपका बर्बाद हो जाएगी प्रिपरेशन। आपने सब पढ़ लिया, उस टाइम तो लगा रही है तो आता है, ये भी आता है, सब समझ आ गया, लेकिन हो सकता है 15 दिन 20 दिन बाद ना याद रहे, तो कीप सम टाइम एवरी डे फॉर रिवीजन। और एक और बहुत सही चीज हो सकती है रिवाइज करने के लिए, आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं और की भी कर सकते हैं, बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना
मेन यहाँ पे मकसद है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा, जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा उसके भी आपको क्वेश्चंस पता लग जाएंगे कि कौन से आ सकते हैं। ओके, तो टेस्ट सीरीज और रिवीजन पे आपको जरूर जोर देना है। अगर आपको लगता है आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो आप हमारा जैब का मास्टर कोर्स ले सकते हैं। जैब 75 कोड यूज करके आप 75% अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर मिलेंगे। कोई डाउट हो तो आप मेल करके, कॉल करके, फोरम पे डाउट भी पूछ सकते हैं। मान लो कोई चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट है, उसकी वीडियो देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो। कोई चैप्टर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, सिर्फ एमसीक्यूज कर लो। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स भी मिलेंगे, वो भी आप पढ़ सकते हो। ये कोर्स खरीद लिया, फिर बुक परचेज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका भी आप अभी अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी है आपके लिए कि आप 60+ कैसे स्कोर कर सकते हैं पीपीबी में। कोई भी डाउट हो आप मेल करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इवन जो एनरोल्ड नहीं भी हैं स्टूडेंट्स, कोई इशू नहीं है, आप फिर भी कॉल और मेल करके कोई भी डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और इस जो पीपीटी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी अवेलेबल होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।